वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए श्लोका थोड़ा सा पढ़िए, हम लोग श्लोका रिवाइज करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां पण्णं देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तस्त्र न मुह्यति न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रेतचेतसां व्यवहारात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषयो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परम तपः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोना एव ते आदन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा भोक्तारां यगतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतैरन्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्तमो मतः अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् देवी हि एषी गुणमयी मम माया दुरत्यया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमे इति स महात्मा सुदुर्लभः अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद्मद्भावं यान्ति नास्त्र संशयः आ ब्रह्म भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष्वागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् मया तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि मत् न चाहं तेषु अवस्थितः सततं कीर्तयन्तु मां यतयन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते यान्ति देवव्रता देवान् पितरं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या उपृहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद् कुरुष्व मदर्पणम् सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देषु अस्ति न प्रियः भज ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हम तो 10वें हम अध्याय में थे। 10वें अध्याय हमने शुरू कर दिया था। 10वां अध्याय क्या है? विभूति योग। विभूति, भगवान अपनी विभूतियों के विस्तार के बारे में बताएंगे। और पिछले सत्र में कहा, हमने चर्चा किया था क्या विभूति, विभूति का मतलब क्या होता है? भगवान के ऐश्वर्य। ठीक है। हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, भगवान बोल रहे हैं, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। क्या लाभ होगा इससे? ऐश्वर्य जानने के से क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति में और दृढ़ हो जाएंगे। भगवान इतने ऐश्वर्यवान है। सो ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा ज्ञान से सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। तो बहुत आध्यात्मिक ज्ञान, हर एक ज्ञान हर एक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। तो अभी विभूति और ऐश्वर्य, जब कृष्ण इस पृथ्वी पर मौजूद थे उन्होंने सभी 6 ऐश्वर्यों प्रदर्शित किए। इसलिए पराशर मुनि जैसे महान संतों ने कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया। इससे पहले 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं हुए भगवान पहले अपने विभिन्न ऊर्जाओं और उनके कार्य का करने के तरीके के बारे में बता चुके हैं। इस अध्याय में वे अर्जुन को अपने विशिष्ट ऐश्वर्य की व्याख्या करते हैं। तो इस अभी ऐश्वर्य के बारे में भगवान ने 7वें अध्याय में भी बता चुका है। भगवान 9वें अध्याय में भी भगवान ने बता चुके हैं। ठीक है। रसो, हम अब 7वें अध्याय में क्या बोल बताया? मैं जल का स्वाद हूँ, बलवान का बल हूँ, तेजस का तेजस, तेजस्वियों का तेज हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ। ठीक है। आ, आ, 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त, मैं अव्यक्त जगत के साथ संबंध के विषय में फिर बताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया? विश्व रूप, विश्व रूप के अनेक ऐश्वर्य के बारे में हमने जाना। ठीक है। तो लेकिन इसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद फिर हमने दूसरे श्लोक में पढ़ा, भगवान ने चिंता नहीं, भगवान ने ये भी बताया कि मुझे जानना, ना मैं विदुम सुरगानाम महर्षि नाम च सर्वशः अहम आदि देवानाम। मुझे कोई महर्षि और कोई देवता मुझे नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि उनकी उत्पत्ति मेरे से होती है। ठीक है। ये भगवान ने बताया हमें। ठीक है। प्रभम महर्षि, ठीक, हालांकि वे देवता भी नहीं जानते। यहाँ तक कि क्यों नहीं देवता जानते? यहाँ तक कि महान ऋषियों भी वे आपके घर पर जाने यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, क्योंकि मानव समाज में हमसे महान व्यक्तित्व, देवता, सुरगण, वे भी भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान को कोई बड़े से बड़े देवता भी नहीं समझ पाते। सबसे सर्वोच्च जीव कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान पाते। ठीक है। तो ब्रह्मा जी भगवान को नहीं जान पाते, ऐसा श्रीमद् भागवत में पर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ जीव है। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ जीव में 8 जो भौतिक शक्तियां हैं और जो जिसके द्वारा भगवान चलाते हैं ये भौतिक जगत, वो उसमें कौन है? और भूमिरो अपनो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति था। बुद्धि, भगवान ब्रह्मा जी कौन से व्यक्ति हैं? कैसे जीव हैं?
ब्रह्मा जी किस तरह के जीव हैं? ब्रह्मा जी ऐसे जीव हैं जिसका हम धारणा भी नहीं कर सकते। कैसे धारणा क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व से बने हुए हैं। अब बुद्धि तत्व से बने हुए हैं, इसका धारणा हमारे मन में आज के कर ही नहीं सकते कि बुद्धि तत्व से बना हुआ व्यक्ति कैसा हो सकता है ना? लेकिन है, शास्त्र में है कि ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व से बने हुए हैं। अब बुद्धि तत्व से बना हुआ व्यक्ति, एक जीव ये कह रहा है कि मैं ब्रह्मा जी को नहीं जानता हूँ। इसका श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर आप श्लोक में पढ़ता हूँ, सुनिए क्या ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। यस अवतार ब्रह्मा जी नारद जी को, अपने पुत्र को कह रहे हैं, यस अवतार कर्माणि गायन्ति हिस्मदादयः नयम नयम विन्दन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। मैं इस अवतार को गा की की कर्मों को, उनके गुण को, उनकी लीलाओं का गायन कर रहा हूँ। ठीक है। इन भगवान का गायन करता हूँ। क्यों गायन कर रहा हूं? नायम विंदंती तत्वेना, इनको तत्व में न, मैं इनके तत्व को नहीं जान पाता हूं। नायम विंदंती तत्वे, ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि भगवत गीता का 10वां अध्याय पहले 15 श्लोक, पहले 12 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान ये कह रहे हैं, नाम में विदुम सुरगा नाम महर्षि नाम, मुझे कोई नहीं समझ पाता। अब नहीं समझ पाता तो क्या मतलब, किसके विषय में चर्चा हो रही है? हम जैसे लोगों को तो ऐसे ही नहीं समझ पाएंगे। वैसे ना विदु सुरगण, सुर भी नहीं समझ पाते, देवतागण। और ऐसा जीव जो सर्वोच्च जीव है, सेकेंडरी क्रिएटर है हमारा, जो पूरे ब्रह्मांड का सेकेंडरी क्रिएटर है, वो ये कह रहा है, ना यम विंदंती तत्वेना, मैं भगवान के तत्व को नहीं जानता हूं। कैसे जान सकते हैं भगवान को, तत्व को? तस्मै भगवते नमः। केवल और केवल भगवान को जानने का एक ही तरीका है, भगवान को हृदय, भगवान को नमन करके, भगवान जैसा बोलते हैं वैसा करके। भगवान जितने, अभी हम इसी इसी को हम लोग आगे पढ़ते, इसी इसी विषय को, इसी थीम को हम आगे बढ़ेंगे लेकर के। ठीक है। भगवान स्वयं देखिए सिद्धांत हमने क्या पढ़ा? सिद्धांत ये पढ़ा, भगवान कह रहे हैं मुझे कोई नहीं जान पाता। और उदाहरण कहाँ पर हमने देखा? श्रीमद् भागवतम में मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ। क्या उदाहरण है? ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं नहीं, उनको तत्व को नहीं जानता हूँ। तो जानने का क्या तरीका है? तो इसी इसी अध्याय के 36वें श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सुंदर है, देखिए। 34वां श्लोक, सॉरी। ब्रह्मा जी नारद, ये दूसरा कैंटो का है। हाँ, बहुत सुंदर। क्या है देखिए। बस आपको प्रमाण दे रहा हूं, भगवान वहां कह रहे हैं कि मेरे को कोई नहीं जान पाता है। ब्रह्मा जी देखिए क्या कह रहे हैं, जानने का क्या तरीका है, क्यों नहीं जानते भगवान? न भारती में अंगुशोपलक्ष्यते, न मे क्वचिन में मनसो मृषा गति, न मे ऋषिकानि पतंत सत्पते, यन्मे हृदय कंठ यवता धृतौ हरि। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते, मैं न, भारती का मतलब है मेरी कंठ की, मेरी वाणी। मृषोप लक्ष्यते, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी गलत बात नहीं करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ठीक है। न वे क्वचिन में मनसो मृषा गति, मेरे मन का कभी पतन नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, तीसरा वो क्या कह रहे हैं? न मेरी शिकानी पतंत सत्यपत, मेरे इंद्रियां का भी कभी भी पतन नहीं होता है। मेरे मैं अब मेरे वाणी असत्य नहीं होते, मेरे मन का कभी क्षय नहीं होता, मेरे इंद्रियां का कभी पतन नहीं होता। क्यों नहीं होता पतन? यन्मय हृदय कंठ यवता धृतौ हरि, क्योंकि मैंने अपने हृदय से भगवान के चरण को पकड़ रखा है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये आपको उदाहरण क्यों दिया, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब बहुत ही सरल है। भगवान यहाँ आगे देखिए बताएंगे हमें, भगवत गीता हम बोलते हैं, न मैं विदुम सुरगा नाम के आगे वाला श्लोक में हम, मैंने आपको भगवत गीता से
कि अभी हमने क्या पढ़ा, कि पढ़ा ये कि दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान पाता। उदाहरण में हमने क्या कहा, ब्रह्मा जी जो सर्वोच्च जीव हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भगवान को तू के रूप में नहीं जानता, तस्मै भगवते नमः। मैं भगवान को नमन करता हूँ, मैं नहीं जानता। ठीक है, मेरे वाणी, मेरे कंठ, मेरे इंद्रियां, इतना कह सकता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, इतना कह सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो असत्य नहीं है। मेरे मन कभी का पता ही नहीं, पतन नहीं होता, और मेरी इंद्रियों का कभी पतन नहीं होता, वो असत्य नहीं है। ठीक है, क्यों? यन्मे हृदय और कंठ अवताद्रित हरि, क्योंकि मैंने भगवान को अपने हृदय से उनके चरण को पकड़ रखा है। तो जो परंपरा प्रणाली से आएगा और भगवान के चरण को पकड़ के रखे, एक ही तरीका है, क्या है? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम। भगवान का जो नमस्कार करता है, भगवान जिस तरह बोल रहे हैं, हमारे हृदय में भगवान जितना ज्ञान प्रकट करेंगे, हम उतना ही जान पाएंगे भगवान, चाहे वो सर्वोच्च जीव ही क्यों ना हो। ठीक है, अब देखिए तीसरे श्लोक में यही चीज आई, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, यो माम, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो उदाहरण में हमने देख लिया, सर्वोच्च जीव भगवान को कह रहे हैं कि मैं आपको आपके हृदय कंठ एवता धृतोरी, आपके चरण को पकड़ के रखता हूं, तभी तभी मैं समझ पाता हूँ। भगवान भी उसी सिद्धांत, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, जो मुझे जानता है मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। उदाहरण में क्या देखा, ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, मैं आपको ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। ब्रह्मा जी जो हमारे लीडर हैं, लीडर हमें क्या सिखा रहे हैं? लीडर हमें ये सिखा रहे हैं कृष्ण ही भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण। और हमें कैसे सीखना है? परंपरा प्रणाली से सीखना है, जो हमारे लीडर ने हमें सिखाया बस वैसा अगर हम पकड़ के रख लिए तो भगवान को हृदय और कंठ है बता, यही तरीका है समझने का। भगवान वही सिद्धांत बता रहे। चौथे अध्याय में भी भगवान ने यही कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामितम। मुझे कोई नहीं जानता, मुझे वही जान सकता है जन्म, जो मेरे मेरे जन्म को और मेरे कर्म की दिव्यता को पहचानता है। ठीक है, तो ये तरीका है भगवान को जानने का, भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसा करना। ठीक है, वो कौन सिखा रहा है ऐसा? स्वयं ब्रह्मा जी जो सेकेंडरी क्रिएटर है, जो हमारे लीडर हैं। ठीक है, तो यही तरीका है हमें समझने का। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए, देखिए शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य में लिख रहे हैं, समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही हैं जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान। ठीक है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी। ठीक है, तो भगवान क्या सफलता हो गई जीवन की सफलता? कैसे समझे कि ये शिला प्रभुपाद कह रहे हैं वो सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है? हमने पढ़ा ना सफलता, सफलता क्या था? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी वाणी कभी सत्य नहीं होती, सफलता नंबर एक। ब्रह्मा जी दूसरा क्या सफलता कह रहे हैं? कि मेरा मन कभी हटता नहीं है, सफलता नंबर दो। सफलता नंबर तीन, मेरी इंद्रियों का पतन कभी नहीं हो। यही तो सफलता है ना, और क्या सफलता है? ये तो भगवान दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं? दूसरे अध्याय में कहते हैं इंद्रियानी प्रमाथीनी स्मरंती प्रसभा मन। हम कितना भी कोशिश कर लें, हमारे हृदय में तो इच्छाएं तो रही जाती हैं, डिजायर्स तो हैं ही ना, डिजायर्स तो हैं ही ना, नहीं तो अभी हम भक्ति तो ऐसी है कि इतना ब्लिसफुल हो कि अभी हम नाच रहे होते। नाच तो नहीं रहे हैं, यानी कि इच्छाएं हैं, डिजायर्स तो है ना। अब वो डिजायर्स हैं, डिजायर्स निकल, वो इच्छाएं निकलेंगी कैसे? निकलेगी जैसे हमें भगवान बता रहे हैं, और जैसे ब्रह्मा जी हमें समझा रहे हैं कैसे निकलेगी। यन्मे हृदय कंठ अवतारित, भगवान जैसे कह रहे हैं वैसे ही अगर उसको हम ऐसे पकड़ के चले तो समझ में, यही यही सबसे सफलता है।
तब हम अपनी इंद्रियों को नियमित कर पाएंगे, मन को संभाल पाएंगे, और हमारी वाणी कभी भी असत्य नहीं होगी। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। 7वां 28 में क्या कहा गया है? ये त्वंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जो सभी पूर्ववर्ती पापों से मुक्त हो जाता है, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वही मेरे में मुझे मेरी भजन कर सकता है। हम्म? ठीक है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी उससे अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए 4 अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण पराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। 4 अध्याय में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? 4 अध्याय में क्या कहा गया, बताइए। 4 अध्याय में क्या कहा गया है और कहाँ कहा गया है? इसका क्या मतलब होगा कि ये सेंटेंस जो हमने अंडरलाइन किया है, इसका बताइए। इसलिए 4 अध्याय में कहा गया है कि भगवान जो है श्री राम के रूप में आते हैं। आपको आपको बस उदाहरण यहाँ उदाहरण से पूछ रहा हूँ। भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। कृष्ण के रूप में आते हैं तो सब कुछ सार शरीर तो उनका बदलता है ना। बच्चे छोटे बच्चे हुए, बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए। तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि वो परिवर्तनशील नहीं है, तो कैसे समझे इसको? भगवान जीवों से भिन्न है। पढ़िए ठीक से, फिर इसके बाद फिर मैं आपसे प्रश्न है आपका। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव बहुत ही आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। तो भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। श्री राम क्या बच्चे से बच्चे भी थे, बाल कांड भी था, सुंदर कांड भी था, ठीक है, सारा कांड सारा बड़े भी हुए। तो उनका शरीर तो परिवर्तनशील हुआ ना, लेकिन शिला प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं, देखिए दोबारा पढ़िए, यहाँ तक जब वे इस लोक में आते हैं तो भी इसे अजन्मा रूप में आते हैं। भगवान अजन्मा है, ठीक है, चाहे वो कृष्ण के रूप में श्री राम। तो इसको कैसे समझे, इसको किस तरह से रिकंसाइल किया जाए, इसको किस तरह से हम इसको जोड़ करके देखें? भगवान अजन्मा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि भगवान तो बड़े हो रहे हैं। छोटे बच्चे थे, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े। इसलिए 4 अध्याय में कहा गया कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण, देखिए वैसे तो आंसर यहाँ दे दिया गया है, फिर भी और अच्छे से समझे, अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहती है। क्या है? भगवान तो परिवर्तन कर रहे हैं अपने शरीर को। इसको कैसे समझें? जीवों से भिन्न है भगवान, तो परिवर्तनशील है भगवान। हम जो देखते हैं उनकी लीलाएं, जो हम पढ़ते हैं, लीलाएं जो सुनते हैं, तो उनमें तो भगवान की कई लीलाएं हैं। छोटी बच्चों बाल कांड होता है, ठीक है, छोटे कृष्ण की लीलाएं हैं, उनकी उनकी यौवन की लीलाएं हैं, ठीक है, उनकी वैवाहिक गृहस्थ की लीलाएं। तो शरीर तो परिवर्तन हुआ है। इसको समझिए कैसे हम, बताइए कौन बताएंगे? कोई नहीं हैंड रेज कर रहे हैं, फिर आगे कैसे बढ़े? चौथा यूनिट 1 केवल ये उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। यूनिट 1 एक एक चीज पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, शुभ पूजा देवी दासी माता। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारत। जब जब धर्म का पतन होता है तो अधर्म की प्रधानता होती है, तो भगवान आते हैं अलग अलग, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, तो आके वो हमारा उद्धार करते हैं। प्रश्न ये था माता, वो आपने अच्छा बोला। प्रश्न ये था कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है।
लेकिन हम लीलाओं में देखते हैं कि भगवान का जन्म भी होता है, भगवान बड़े भी होते हैं, भगवान बच्चे भी रहते हैं, लेकिन भगवान का शरीर लीलाओं में हम देखते हैं भगवान का शरीर तो परिवर्तन हो रहा है, बड़े हो रहे हैं तो शरीर परिवर्तन, हम जैसे हम बड़े होते हैं भगवान भी बड़े हो रहे हैं। तो जैसे हमारा बचपन से अभी तक का 3 किलो में हम लोग हमारा जन्म हुआ था, और इसके बाद आज 70 केजी है या 75 केजी है, तो शरीर तो परिवर्तनशील हो गया हमारा। भगवान का भी तो वैसे ही शरीर परिवर्तनशील हुआ। लेकिन भगवान का शरीर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं, और चौथे अध्याय में भी कहा गया कि भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं, हमारा शरीर और भगवान के शरीर में भिन्नता है। क्या भिन्नता है वही बताई गई है अभी तात्पर्य में, क्या बता रहे हैं। दोनों के शरीर, हमारा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भगवान बच्चे से बड़े हो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन हम तो देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा। बोल, ये प्रश्न था। ठीक है मतलब, अजन्मा तो है। इसको अच्छे से इसको तात्पर्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए पढ़ के अगर आप लोग आएंगे तो और समझने में और आसानी, भावना में मत। बोलिए क्या है। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जय जी, क्योंकि भगवान इन भौतिक शक्तियों से अलग है ना, भगवान तो इन सभी भौतिक शक्तियों से अलग है। भगवान अपने ये सब शक्तियां, परा और अपरा शक्तियां, भगवान की शक्तियां, इनके माध्यम से भगवान संसार का ही संचालन करता है। और जो जीव शक्ति है वो भगवान की सबसे उच्च शक्ति मानी गई है, सर्वोत्तम शक्ति मानी गई है। लेकिन भगवान कभी भी इनसे आच्छादित नहीं होते। वो मूल स्वरूप है इनका, वो कार्य करते हैं लेकिन वो इनसे आच्छादित कभी नहीं होते। वो सब मेन सोर्स है भगवान। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी। सुंदर, बहुत सुंदर। हरी हरी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर। अजो अपि सन अव आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामिधिष्ठाय। चौथे अध्याय में कहा गया है, देखिए एक एक शब्द को पकड़िए। क्या शब्द है? भगवत गीता बीजी। रुकिए, मैं आपको सब बता देता हूँ, कहाँ कहाँ किस 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 शब्द को हम लोग कहाँ पकड़ना है, वो मैं बताता हूँ आपको। बीजी 4.6। ये श्लोक अच्छे से पढ़िए। श्लोक को शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए कभी भी एग्जाम रिलेटेड इसको अध्ययन नहीं करना। भक्ति शास्त्र की क्या लिखा है, भगवान ने क्या अर्जुन का क्या प्रश्न था चौथे अध्याय में, कि आपने 12 करोड़ साल पहले सूर्य देव को ज्ञान दिया, और आप मेरे तत्कालीन मेरे मेरे सामने आप तो विद्यमान है, मेरे सामने खड़े हैं आप, तो इसको किस तरह से मैं देखूं। तो भगवान ने क्या कहा, अजो अपि सन आत्मा, मेरा जन्म अजो अपि, मेरा जन्म नहीं हुआ। सन अव्य आत्मा, मैं अव्य हूं। अव्य का क्या मतलब है? मेरा कभी भी विनाश नहीं होता। भगवान का, हमारा शरीर का विनाश होता है, भगवान का शरीर का विनाश नहीं होता। भगवान अविनाशी है। भूता नाम ईश्वरोपि सन, मैं भूता नाम सभी जीवों का ईश्वर हूं। भूता नाम ईश्वरोपि सन, यही शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी बता रहे हैं, भगवत गीता जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल यही श्लोक कोट कर रहे हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? वो शास्त्रीय सिद्धांत के अलावा इधर से उधर कुछ नहीं हो जाता। इसलिए परंपरा वृद्धि एवं परंपरा प्राप्तम, ये एकदम फॉलो किस तरह हो रहा है वो देखिए। भूतानाम ईश्वरोपीसम कृति स्वामी धिष्ठाया, ये शब्द अंडरलाइन कर लीजिए। प्रकृति स्वामी धिष्ठाया का क्या मतलब? प्रकृति स्वामी धिष्ठाया मतलब मैं मुझ मैं प्रकृति के शक्तियों को इस्तेमाल करता हूं, लेकिन प्रकृति के जो शक्तियां हैं मेरे अधीन है। स्वामी अधिष्ठाय, मेरे अधीन है वो। मैं पंचभूत का शरीर लेकर के जन्म लेता हूं, लेकिन ये उनके, जैसे माता ने भी समझाया, मैं उनके उसका अधीन नहीं। कृति स्वामी अधिष्ठाय है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान का शरीर कभी बदलता नहीं। ठीक है, वही शिला प्रभुपाद अभी हमें समझा रहे हैं, और यही श्लोक भी कोट कर रहे थे। इसमें ही वही श्लोक कोट किया, अब अपितु पराशक्ति में। ठीक है, परमेश्वर
तो आप लोग मार्क मार्क करते रहिए अपने भगवत गीता या फिर कहीं नोट में कि ये कहाँ श्लोक है, फिर वो श्लोक को आपको रिकंसाइल कीजिए, पढ़िए उसको। भगवत गीता को पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपको छोड़ने का इच्छा ही नहीं करेगा कि कहाँ से कहाँ ये सिद्धांत कहाँ लिखी गई, वो सिद्धांत कहाँ कोरिलेट करें। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। किसी अन्य साधन से नहीं जाना जा सकता। इसका उदाहरण सटीक हमने देख लिया कि एक जीव जो बुद्धि तत्व से बना है, जो हमारी धारणा के भी बाहर है, वो कह रहे हैं कि मैं भगवान को उनके तत्व में नहीं जानता। तो और तो दूसरे के लिए दूसरे की बात छोड़ ही दीजिए, दूसरे के लिए विषय में तो कहना ही क्या है। देवतागण कहाँ से जानेंगे जब उनके भी सर्वश्रेष्ठ, जो उनकी उत्पत्ति जिनसे होती है, वो कह रहे हैं कि मैं उनको तत्व में नहीं जानता हूं, तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है। तो वो हम, जैसे भगवान हमें बता रहे हैं उसको, हृदय कंठ है बता धृत हरि, भगवान के चरण पकड़ करके। बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, शिला प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत सुंदर हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि भगवत गीता के छठे अध्याय के जो भगवान का आदेश मान को कर्तव्य करता है, देखिए यही है हृदय व कंठ। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान को किस तरह से जाना जा सकता है, जैसे कि भगवत गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान के आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, वही असली सन्यासी। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छंद योगी के वश में रहने लगता नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है। अभी जो श्लोक है 4 और 5, ये बहुत सुंदर श्लोक है। क्या श्लोक है? भगवान को हम कब जान सकते हैं? अभी समझ गया है, जब तक भगवान जिस तरह से नहीं भगवान के बताए गए सिद्धांतों का हम पालन करेंगे, उन उसको पालन करते करते भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। ददामी जितना बुद्धि देंगे, जितने मात्रा में बुद्धि भगवान देते जाएंगे, हमारे भगवान को उतना जानते जाएंगे। अब देखिए वो क्यों ऐसा है। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ज्ञान, यश या अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा उत्पन्न है। अब समझ में आ गया हमें कि हम क्यों नहीं भगवान को समझ पाते हैं। उसका कारण यही है कि समझने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सभी भगवान देते हैं। बुद्धि भगवान देते हैं हमें, तो उनको बुद्धि का उपयोग किसी और चीज के लिए लगाएं, उनको जानने के अलावा, तो कैसे काम होगा। अब ये एक मान लीजिए उदाहरण में कि एक पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर उदाहरण समझाएंगे। बुद्धि ज्ञान, और ज्ञान जो भी हमारे है, हमारे पास जो ज्ञान है, 15वां अध्याय के 15वें श्लोक में जाएंगे तो इसमें और भी भगवान इसको और विस्तार से बताते हैं। अब हमारे पास जो ज्ञान आता है, जो हम कहते हैं ना वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। अरे ज्ञानी व्यक्ति, वो ज्ञान कहाँ से आया? वो तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतर ज्ञानम अपोहनम च, मुझ ये ज्ञान भूलने की शक्ति सारे भगवान का दिया हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता ये ज्ञान मेरा है, ये आंखें मेरी है, ये कान मेरे हैं। मान लीजिए एक 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 सैनिक को, एक सोल्जर को, एक आर्मी का आदमी को उनके पास जो बंदूक दिया रहता है, वो बंदूक किसका दिया हुआ है? सरकार का दिया हुआ है ना। सरकार जब बोलती है, बोलेगी उसको, वो चलाएगा, नहीं बोलेगी तो नहीं चलाएगा। अपने मन से वो थोड़ी चला सकता है। ठीक वैसे ही जैसे ही वो अपने मन से चलाएगा, उस सरकार के विरोध में कार्य करने लग गया। ठीक वैसे ही ये हमारे आंख, ये हमारे कान, ये हमारे ज्ञान, ये हमारी बुद्धि, अगर उसको भगवान के लिए लगाएंगे तो वो भगवान को उतना जान पाएंगे, क्योंकि दिया हुआ ही उनका है। मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह,
मन निग्रह। अब सत्यता के विषय में ये श्लोक का बहुत बड़ा तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद ने बहुत लिखा है इसमें, और इसको विस्तार से पढ़िए। हम कुछ कुछ बिंदु को पढ़ेंगे। अब सत्यता हमने अभी समझा ब्रह्मा जी के उदाहरण से, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी वाणी, मेरे कंठ से निकले हुए एक भी सच मिथ्या नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती वो? उसका कारण भी उन्होंने दिया। यन में हृदय कंठ यवता धृत हो रही, क्योंकि माम भगवान को के चरण कमल को मैंने अपने हृदय से पकड़ रखा है। तो वाणी कभी भी असत्य नहीं होंगे। वाणी अगर अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो वो उसमें सत्यता आ जाएगी। इंद्र निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ज्ञान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। ठीक है, ये भगवान, ये जितने गुण आप देख रहे हैं, क्या भगवान स्वयं कह रहे हैं ये मेरे द्वारा उत्पन्न है। देखिए, इसमें एक एक गुण के विषय में शिला प्रभुपाद बहुत विस्तार से चर्चा की। इसको अच्छे से पढ़िए। बट हम थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें समझा देता हूं आपको। असमोह का मतलब क्या है? संशय और मोह से मुक्ति। संशय और मोह से मुक्ति कब होगा? संशय कब हो सकता है एक व्यक्ति को? संशय तब होगा जब वो अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि किसी और चीज के लिए प्रयोग करेगा। अब जब भगवान के लिए प्रयोग किया, ठीक है, कभी भी आप छोटे बच्चे को संशय में देखते हैं? नहीं, कभी छोटा जब बच्चा होता है, जो पूर्ण रूप से माता और पिता पे निर्भर करता है, कभी भी संशय नहीं रहता। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे वो स्वयं निर्भर होने लग जाता है माता पिता से, स्वयं कार्य करने, उसे संशय आने लग जाते हैं। जब तक माता पिता के संशय में रहता है, संरक्षण में रहता है, कभी भी संशय में नहीं होता। उसको मालूम है माता पिता मुझे मेरी रक्षा करेंगे। ठीक वैसे ही जो भगवान के पूर्ण रूप शरणागत है, वो संशय रहित हो ही नहीं सकता। ठीक है, हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंखें मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। समूह का ये मतलब है। ठीक है, बाकी एक एक गुण को अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैं कुछ कुछ बिंदु को बस बोलूंगा। दमः, क्षमा, दमः, कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दमः का क्या मतलब है? इंद्र निग्रह करना। और क्षमा का क्या मतलब है? मन का निग्रह करना। ठीक है, तो इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन है। मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। ये तीसरे अध्याय में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दमा का अर्थ है अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करना, और क्षमा, क्षमा का अर्थ है अपने मन पे इंद्रिय निग्रह करना। कुछ अंतिम इसके बहुत अच्छे हैं इस श्लोक के। ये बहुत सुंदर है। तुष्टि का मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पे। तुष्टि, तुष्टि का क्या मतलब? तुष्ट, मन तुष्ट हो गया। तुष्ट का क्या मतलब? ये देखिए, तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। प्रत्याहार नहीं करना है। ये हमारी भक्ति के लिए सबसे पहला, 6 जो पतन के कारण होते हैं उसमें सबसे पहला कारण ये है, प्रत्याहार। किसी चीज का अति करना, यानी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चीजें इकट्ठा करना को प्रत्याहार कहा जाता है। अति। रूप गोस्वामी उसको कहेंगे प्रत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो, नियमाग्रह। ये 6 चीजें भक्ति का पतन करता है। एक चीज से काम हो चलता, एक चीज इस्तेमाल कीजिए। 2 चीज से काम चलता, 2 चीज। तुष्टि इसी को कहते हैं। अधिकाधिक वस्तुएं नहीं करना, उससे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। और हमारे जीवन में तपस्या क्या है? तपस्या का क्या अर्थ है हमारे लिए? तपस्या का अर्थ है क्या? ये शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। क्या है? अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। ठीक है? यथा प्रातः काल उठना, स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस और तपस्या कहलाते हैं। ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को क्या कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यों त्वनंतम। ये जीवन
अपने पुत्र को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि ये जीवन केवल तपस्या के लिए बना है। तपस्या क्या, कौन सा तपस्या? शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं। अगर अगर सुख की कामना है हमें, ऐसी सुख की जिसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, तो ऐसे सुख के लिए यही तपस्या है। सुबह जल्दी उठना, जो हमें हमारी जो साधना साधना भक्ति जिसको कहा जाता है, जिसको साधना, हम जब साधना भक्ति करेंगे, साधना भक्ति रूप गोस्वामी का जब हम पढ़ेंगे, तो साधना भक्ति की परिभाषा ही यही है, यही तपस्या है जीवन की। क्या है परिभाषा? कृत साध भवेत साध्य भावना साधना विदा नित्य सिद्ध से भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। जो हम कार्य कर रहे हैं, सुबह उठना, जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं तपस्या, ठीक है, जो जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है, सुबह उठना, 16 माला करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। इसका महत्व को हमें जान जाएंगे तो हम साधना भक्ति छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते, इतना महत्वपूर्ण है। कृत साध भवेत साध्य। हमारे पास साधना करने के लिए क्या है? हम किन चीजों से तपस्या कर सकते हैं? क्या चीज है हमारे पास तपस्या करने के लिए? हमारी इंद्रियां, हमारे आंख, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पांव, यही तो है हमारे पास। और किन चीजों से कर सकते हैं? शिला प्रभुपाद यही चीज तो बता रहे हैं, तपस्या क्या करना है। कृत साध भवे, रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि साधना, तपस्या का मतलब है अपने इंद्रियों को कृत साध्य, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कृत साध भवेत साध्य, उसको हम साध्य को, अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उस रिसोर्सेस को लगा दिया हमने। कृत साध भवेत साध्य, साधना भावना भिदा। तो हमें जीवन का उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगा। क्या प्राप्ति है जीवन का उद्देश्य? भावना साधना भिदा, यानी कि भगवान से प्रीति प्राप्त करना। यही तरीका, ये जो हम कर रहे हैं, यही करते रहें, 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 तो एक दिन भाव के स्तर में लेकर के चला जाए, भगवान से प्रीति प्राप्त हो जाएगी। यही तरीका ही है, और कोई तरीका नहीं। कृत साध भवेत साध्य भावना साधना विधा नित्य सिद्ध से भाव से। क्योंकि हमारे हृदय में भगवान का प्रेम संकुचित है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, उसको बस उजागर करने की आवश्यकता। और ये जो तपस्या शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जिसकी ये इन तपस्या जिसको साधना भक्ति कहा जाता है, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से आप पढ़िएगा इसको, कि साधना भक्ति कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। इसको छोड़ना मतलब भक्ति का पतन होना, यही तपस्या है। इसलिए मैं यहाँ पे रुका, ठीक है। स्वेच्छा से कष्ट सहे जाते हैं, उसे तपस्या कहा जाता है, ठीक है? बाकी आप शिला प्रभुपाद बहुत सारे अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी 4 पूर्व अन्य महर्षि तथा सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान उसी को कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं ऐश्वर्य के बारे में। जो भी सप्त ऋषिगण, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनसे हमारा गोत्र आता है, ठीक है, वो भगवान कह रहे हैं कि उनकी भी अवतारणा, उनका भी जन्म मेरे से होता है, ठीक है। और अपने ऐश्वर्य की महिमा को दोबारा वो कह रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक है ये सब, बहुत सुंदर। इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट बिंदु है नहीं, ठीक। अब हम चले आते हैं सबसे महत्वपूर्ण 4 श्लोक में। ये चतुर्श्लोकी गीता कहा जाता है इसको, और गीता के सारांश भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। तो अगर हो सकता है आपके श्लोका में, मुझे नहीं लगता है सारे चारों के चारों हैं, कुछ हैं, 2 श्लोक हैं आपको याद करने के लिए, लेकिन आपको 4 श्लोक याद होने चाहिए। श्लोक नंबर 1, चतुर्श्लोकी गीता पूरे
भगवत गीता के सार को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? देखिए, एक ग्रंथ एक ग्रंथ 3 उद्देश्य से लिखी जाती है। क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य पहला उद्देश्य ये होता है, 3 उद्देश्य, उसको कहा जाता है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान मतलब संबंध, कोई भी ग्रंथ का उद्देश्य एक ही होता है। क्या होता है कि लेखक का पाठक के साथ क्या संबंध है, क्या स्थापना, उस ज्ञान से क्या संबंध स्थापना करना चाहता है। ठीक है, पहला। दूसरा, उस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसको कहा जाता है अभिधेय। किस उद्देश्य से वो ग्रंथ लिखी जा रही है। और तीसरा होता है प्रयोजन, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है ताकि वो अपने उद्देश्य तक पहुंचे। ठीक है, तो ये 3 ग्रंथ, अगर कोई भी किताब में, कोई भी ग्रंथ में अगर ये 3 चीजें नहीं है तो वो निरर्थक ग्रंथ है, चाहे वो भौतिक ग्रंथ ही क्यों ना हो। अभी संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, वो क्या संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है पाठकों के साथ। दूसरा, उस पूरे ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। और तीसरा, उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। ये पूरे वो ग्रंथ में होना चाहिए। और ये 4 श्लोक ही बताने वाले हैं। ठीक है, संबंध ज्ञान बताएंगे, अभिधेय क्या है यानी कि इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए क्या क्या प्रोसेस, प्रयोजन क्या फॉलो की जाए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए भगवत गीता के ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 4 श्लोकों में तीन तीन उद्देश्य क्लियर हो जाते हैं। पहला क्या? संबंध ज्ञान। क्या संबंध ज्ञान है? जो वक्ता है, कौन है वक्ता? भगवान स्वयं है। उनका क्या संबंध है पाठकों के साथ। यानी में हम अभी अभी पठन कर रहे हैं, हम सभी पठन पठन कर रहे हैं, हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है वो देखिए। हम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हम सर्वस्व प्रभवो, मैं सभी का उत्पत्ति का कारण हूं। संबंध स्थापित हो गया। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और प्रत्येक वस्तु मुझसे मुझसे उद्धृत होती है। भगवान सभी के उत्पत्ति के कारण है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, लेकिन कारण भगवान ही है। कई चीजें भगवान से डायरेक्ट आती हैं, कई चीजें भगवान से इनडायरेक्ट आती हैं। इनडायरेक्ट कैसे हैं? भगवान, वो हम पढ़ेंगे। हम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, जो जान जाते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर। क्यों पूजा करने लग जाते हैं भगवान से को? क्योंकि ये तत्व को हम जान गए कि हमारी उत्पत्ति भगवान के मूल कारण भगवान ही है। तो हमारे पास किसको और सभी चीजों के कारण भी वो भी है। हमारी बुद्धि, अभी हमने पिछले 3 श्लोक पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? भगवान हमारी बुद्धि के कारण है, भगवान हमारी तपस्या के कारण है, भगवान हमारे ज्ञान के कारण है, सब उनसे ही आता है। सारी चीजें भगवान की दी हुई हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम जान जाते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प रह जाता है? शरणागत होने के अलावा कोई विकल्प है अगर हम अच्छे से समझ गए तो? हम कभी ये बोल सकते हैं क्या, ये परीक्षा मैंने पास किया है अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से? नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि दी हुई भगवान की है, तपस्या दी हुई भगवान की है। और भगवान के अगर हम शरणागत हो गए तो क्या हम करेंगे? क्या, अरे भगवान भगवान का ये तो बहुत ही बड़ा कार्य है हमारे पास कि मैंने परीक्षा की तैयारी की और एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा, और जो जितना पढ़ा मैं वो मेरे दिमाग में आ गया और मैं परीक्षा में वो लिख पाया, है ना। तो ये एक परीक्षार्थी अगर इस सोच से अगर परीक्षा देता है तो क्या हुआ? वो हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा भगवान के विषय में ही सोच रहा है। ठीक है, तो ये संबंध स्थापित हुआ। इसमें शिला प्रभुपाद बताएंगे भगवान क्यों कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु। बहुत सारे शास्त्रिक साक्ष्य बताए गए हैं। कई लोग आपसे पूछेंगे जब आप
कल को कक्षा देने जाएंगे तो कृष्ण ही भगवान क्यों, श्री राम भगवान क्यों नहीं? भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण क्या, अहम सर्वस्व प्रभो, सब कुछ, सबकी उत्पत्ति का कारण सब कुछ मेरे से आता है, कुछ डायरेक्ट आता है और प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्धृत है। ये श्लोक हर सिद्धांत को स्थापित करता है, सारे सिद्धांत को स्थापित करता है। ठीक है, एक वो ना, ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये देखिए, आप लोग नोट कर सकते हैं, श्लोक को याद भी कर सकते हैं। ये क्या श्लोक कह रहा है? एको वे नारायण सिंह, न ब्रह्मो न ईशानो, न अग्नि समो नेमे धामा पृथ्वी, न नक्षत्राणि न सूर्यो। मेरे से पहले न ब्रह्मा थे, न ईशानो का मतलब था शिव थे, न अग्नि थी, न पृथ्वी था, न कोई नक्षत्र थे, और न ही सूर्य था। भगवान जब आए, जब जब भगवान में ये सारा ब्रह्मांड समा जाता है, जब प्रलय हो जाता है, तो कुछ भी नहीं रहता, केवल भगवान ही। और भगवान ही उस ये सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा, सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण थे, ब्रह्मा जी भी भगवान से आए हैं। ठीक है, वो तो हम पढ़ चुके हैं, क्या कहाँ पढ़ा, ब्रह्म संहिता में भगवान स्वयं कहते हैं कि यह कारनार्व जले भजति स्म योगा, निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूप, आधार शक्ति विलाम परां समूर्ति, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, यश एक निश्वसिति काल यथावलंब, जीवंति लोम विलिजा जगदंड नाथा, विष्णु महान सह्य यश कला विशेषो, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ये कारण जल से मेरे बुलबुले से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हर एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार किए, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की प्राकट्य हुआ। तो सारा का स्रोत भगवान, और फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने तपस्या करने के लिए कहा, यश एक निश्वसिति काल यथावलंबा, तपस्या करने के लिए कहा, और फिर ब्रह्मा जी को ये बुद्धि दी कि वो सेकेंडरी क्रिएशन करें, वो फिर गौण गौण कार्य करते हैं, यानी फिर देवता की उत्पत्ति, मनुष्यों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी करते हैं। तो डायरेक्ट भी भगवान करते हैं और इनडायरेक्ट भी ब्रह्मा जी को बुद्धि देते हैं कि वो क्रिएशन कर सके। ठीक है, मुख्य आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है वो भगवान स्वयं। ठीक है, तो ये संबंध ज्ञान हो गया। इसमें कुछ चीजें पढ़ लेते हैं हम, इसके बाद फिर अगले विस्तार में विषय में। भगवान समस्त उत्पत्तियों स्रोत हैं और वे सब कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः वे सबके मूल कारण। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। तो भगवान को यहाँ ये श्लोक सभी सिद्धांत को स्थापित करता है। ठीक है, कोई ये कहे कि राम क्यों नहीं, विष्णु क्यों नहीं, सबके उत्पत्ति के कारण भगवान। भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभो। तो भगवान कृष्ण झूठ थोड़ी कह रहे हैं, असत्य हम हो सकते हैं, भगवान अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, ये सिद्धांत हर सिद्धांत का बेस है। ठीक है, कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। वह व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। जो यही सोचते रहते हैं, अरे वो तो नहीं भगवान है, वो तो नहीं भगवान है, वो भी तो भगवान है। वो ग्रंथ में तो कई लोग, आप जब आप लोगों को बोलेंगे, कई पंथ के लोग बोलेंगे, अरे वहां पे वो भगवान लिखा है, वहां पे वो, हाँ भगवान है ना। भगवान के सारे प्राकट्य भी भगवान के ही रूप तो हैं, लेकिन वो किसी अलग उद्देश्य से आए हैं। श्री राम भी भगवान है, श्री विष्णु भी भगवान है, नरसिंह देव भी भगवान, सब भगवान, लेकिन उनका उद्देश्य है। लेकिन उन सब का मूल स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। केवल मूर्ख ही कृष्ण की समान व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना व्यक्ति को चाहिए कि वो कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो, उसे भगवत गीता के समस्त प्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। ये फायदा है परंपरा विधि को फॉलो करने का। ब्रह्मा जी ने भी वही कहा जो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। परंपरा हो गया ना, भगवान यथारूप
क्यों है? भगवत गीता यथारूप शिला प्रभुपाद की ये भगवत गीता इतना व्यापक रूप से प्रभावी क्यों है? उसका समझ में आ गया कारण आपको? तो कारण ये है कि ब्रह्मा जी भी वही कह रहे हैं कि हृदय यन में हृदय कंठ अवता धृतो हरि। मैं भगवान के तत्व को नहीं जानता, और उनके शरण लेने मात्र से ही मैं भगवान को समझ पाता हूं, जितना भगवान बोलते हैं। उन्होंने और शिला प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि अन्य टीकाओं से नहीं, कोई और मन ग्रंथ धारणा से नहीं। तो हम क्या हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जैसा ब्रह्मा ने बताया, शिला प्रभुपाद भी वही यथारूप में हमें समझा रहे हैं। तो ये प्रभावी होगा। भगवान ने जैसा बोला ब्रह्मा जी को, शिला प्रभुपाद एज इट इज हमारे तक पहुंचा दिया उन्होंने। ये इस पूरे तात्पर्य में आपको समझ में आ गया क्यों ये परंपरा इतनी स्ट्रांग है। परंपरा फॉलो करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना स्ट्रांग, कितना। अगर परंपरा से थोड़ा भी भटके तो हमारी फिर ये अंतिम जो लाइन है वो हमें एप्लीकेबल हो जाएगी। शिला प्रभुपाद ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने जो ब्रह्मा जी ने नहीं कहा। सोचिए कहां से शुरू हुआ। आज शिला प्रभुपाद वही चीज कह रहे हैं जो हम ब्रह्मा जी ने स्वयं श्रीमद् भागवत, इसलिए मैंने वो 2-3 श्लोक आपको पढ़ाए, बहुत सुंदर श्लोक थे वो। ठीक है। मत चित्ता ये सुंदर बहुत श्लोक है। मत चित्ता मत गर्भ प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यं तुष्यंति च रमन्ति च। अच्छा, संबंध ज्ञान तो स्थापित हो गया। क्या संबंध है भगवान का और हमारे से? भगवान, सभी चीज, हमारी उत्पत्ति भगवान से हुई है। ठीक है, ये संबंध है भगवान का। भगवान हमारे पिता है, ये संबंध हो गया। संबंध होने के बाद फिर क्या करना है? एक व्यक्ति क्या होगा? अभिधेय। अभिधेय का क्या मतलब है? प्रयोजन। अभिधेय क्या है? भगवान अभिधेय भी हो गए। पहला पहला श्लोक जो है ये समझ में आ गया, संबंध भी क्या है और अभिधेय क्या है। अभिधेय भगवान की प्रीति प्राप्त करना। आगे के जो श्लोक हैं वो अभिधेय बताएंगे आपको। ये आपको प्रयोजन बताएगा। क्या प्रयोजन है? नत चित्ता नत गर्भ प्राणम बोधयंत परस्परम। एक भक्त ये जान जाता है कि भगवान हमारे पिता हैं, तो वो क्या करता है? उस पिता को की प्रीति प्राप्त करने के लिए क्या करता है? मत चित्ता, हर समय भगवान का चिंतन करता है। मदगत प्राणन, भगवान को अपना प्राण, अपना सारा जीवन न्यौछावर करता है प्राण पे। मत प्राण मदगत प्राण। और क्या करता है वो? बोधयंता। बोधयंता यानी कि भगवान के विषय में ही बातें करता है। परस्परम, परस्परम का मतलब है आपसी, आपस में। यही प्रयोजन है ना, यही प्रोसेस है भगवान को जानने का। क्या प्रोसेस है? ब्रह्मा जी ने क्या बताया? हृदय वो कंठ है, मतलब भगवान को नमन करके, भगवान का नाम, ये रूप गुण और लीलाओं का यशगान कर करके। तो यही तो तरीका है भगवान को प्रीति प्राप्त करने का। भगवान के विषय में जितना सोचेंगे, जितना बोलेंगे, जितना उनकी रूप की महिमा होगी, उतनी भगवान हमारे ददामी, हमारी बुद्धि देंगे उनको समझने के लिए। यही तरीका बता रहे हैं, यही प्रोसेस है। क्या है? मत चित्ता मत गत प्राणम बोधयंत परस्परम कथयंतश्च। कथयंतश्च का क्या मतलब? भगवान के विषय में बातें करना। माम नित्यम, माम नित्यम भगवान स्वयं कह रहे जो मेरे बारे में नित्य हमेशा मेरे विषय बातें करता है, वो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है उद्देश्य को? तुष्यंती च रमंती च। मेरे से प्रीति प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है और खुश रहता है। तुष्यंती, प्रसन्न। उद्देश्य प्राप्त हो गया तो खुशी होगा ना। एक व्यक्ति कब खुश होता है? जब उसको उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। जीवन का उद्देश्य अगर प्राप्त हो गया तभी तो खुश होगा। तुष्यंती च रमंती च, यही प्रोसेस है। इसलिए ये क्या हो गया? ये प्रयोजन हो गया। ठीक है, संबंध ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार में मुझ में वास करते हैं। मत चित्ता, उनके जीवन मेरे में अर्पित कर रहते हैं। मदगत प्राणाम, जो देखिए शिला प्रभुपाद, हमारे जितने आचार्य हैं, उन्होंने यही प्रोसेस फॉलो किया। प्रोसेस फॉलो किया तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। मत चित्ता, हमेशा भगवान के विषय में सोचते हैं। चाहे हमारे षड गोस्वामी ले लीजिए, हमारे आचार्य ले लीजिए, हमारे गुरुओं को ले लीजिए। ठीक है, मदगत प्राणम बोधयंता,
बोधयंता का क्या मतलब है? एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। इनको कृष्ण के अलावा और क्या बात करना है? कुछ बात नहीं करना है। एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े डिवोटी थे, बहुत, मैंने शायद आपको बताया था, बहुत सरल सिंपल, कितने सिंपल हो, सिंपलिसिटी में बात करते हैं। देखिए, उन्होंने मंदिर के बहुत बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। तो अम, अ, एक परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने उनको बोला कि ये प्योर, ये शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटी हैं ये। ठीक है। तो एक भक्त उनके विषय में कह रहे थे कि मैं उनसे जब भी बात करता था, उस क्यों राधा गोविंद महाराज ने उनको प्योर डिवोटी कहा, शुद्ध भक्त कहा, वो बता रहे हैं। वो एक्चुअली बीटी सेवा, किचन सेवा में थे। किचन सेवा में थे। तो किचन सेवा में थे, तो एक डिवोटी बता रहे हैं, बता रहे थे उनके विषय में कि उनसे जब भी मैं बात करता हूँ, कहीं नहीं, कहीं ना कहीं घुमा करके कृष्ण को ही लेकर के आ जाते हैं। तो उनसे पूछा गया, उनसे पूछा कि आपके पास कोई और विषय नहीं है बात करने के लिए? तो वो बोलते हैं, और क्या बात करना, कृष्ण के अलावा और बात करने के लिए? बहुत सरल हो गया, बहुत सिंपल है। कथयंत परस्परम, यानी कि केवल और कुछ है ही नहीं डिस्कशन के लिए। कथयंत माम नित्यं तुष्यंति च रमन्ति च। ठीक है। तो ये हमारा अभिधेय हो गया, प्रयोजन हो गया। इसमें बहुत सारे हैं। ब्रह्मांड से लेकर के ये अच्छे से मैं ये पढ़ लेते हैं पहले। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण करते हैं। इसमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लेकर के हम समझे। ठीक है, कि आज इसको हम ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। इस पूरे अध्याय में केवल मैं 12 या 13 श्लोक तक बहुत ही एक एक डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके बाद जैसे ही विभूति शुरू हो जाएगी, विभूति शुरू होने के बाद उसको हम थोड़ा, विभूति आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, फिर उसका कंक्लूजन उसको पढ़ूंगा। ठीक है, विभूति में एक एक श्लोक का डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक के डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जी। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। प्रश्न है क्या किसी का? तो कोई प्रश्न नहीं है। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? भावना में मत। क्या प्रश्न है? भावना में मत पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। बहुत ही सुंदर आपने समझाया प्रभु जी। मुझे प्रश्न ही बस एक थोड़ा सा क्लियर करना था कि आपने संबंध बताया, तो संबंध मतलब ये कि भगवान की हमारी उत्पत्ति हुई है, हम सबकी भगवान से उत्पत्ति हुई है। तो ये हमारा संबंध है ना। और अभिधेय मतलब भगवान को जानना जानना, हम उनके शरणागत होना, तो वो अभिधेय में बताया। और प्रयोजन मतलब भगवान की सेवा करना, पूरी तरीके से भगवान का गुणगान, नाम रूप लीला वगैरह के बारे में, ये हमारा प्रयोजन। तो ये मैं ठीक समझी प्रभु जी? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक समझे हैं। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपको समझने में और जी आसानी होगी। जी संबंध का मतलब हो गया, वो हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है। भगवान हमारे पिता हैं, उनकी उत्पत्ति हमारी उत्पत्ति उनसे हुई। बस यही रिलेशन है भगवान। दूसरा, जीवन का अभिधेय का मतलब क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसके साथ संबंध है उसका प्रेम प्राप्त करना, प्रीति प्राप्त करना। यही तो है हमारा संबंध। हमारा जैसे हम अब तक तो भौतिक जीवन में ये जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति अपने हमारे माता पिता से हुई है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या रहता है? हमारे जीवन का उद्देश्य होता है कि अपना माता पिता को प्रेम करना, उनकी प्रीति प्राप्त करना। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है? हमारा संबंध भगवान से, वो हमारी उत्पत्ति के कारण है। हमारे पास जो भी दिया हुआ चीज है, ज्ञान बुद्धि जो भी चीज है, भगवान का दिया हुआ। तो ये हमारा उनका संबंध हो गया। और उद्देश्य क्या हो गया? जो हमारे सब कुछ है उनसे, उनका प्रेम प्राप्त करना, ये हो गया अभिधेय।
और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसको कहते हैं प्रयोजन। क्या उसको प्रोसेस, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मत चिंता, उनके विषय में सोचना पड़ेगा। मदगत प्राणायाम, जीवन का उद्देश्य, उनको आधार रख करके अपने जीवन का उद्देश्य बनाना पड़ेगा। मदगत प्राणायाम, बोध यंत्र, उनके विषय में चर्चा करती रहनी पड़े करता करता रहना पड़ेगा। बोध यंत्र परस्परम, उनके विषय में बातें करना हो, यही प्रयोजन हो गया। ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हम केवल भगवान के विषय में सोचेंगे, बोलेंगे, तो जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा? तुष्यंती च रमन्ति च, हमेशा उद्देश्य प्राप्त हो गया तो खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया संबंध, विधेय और प्रयोजन। विधेय ऑब्जेक्टिव, प्रयोजन प्रोसेस, संबंध रिलेशन। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। अंजलि माता, हरे कृष्ण, क्या प्रश्न है? अनम्यूट कीजिए अंजलि माता। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, मुझे वो एग्जाम का रिलेटेड है, जो उपमाय वाला है ना जो प्रभु जी, तो इतने सारे उपमा का कैसे करेंगे प्रभु जी? वो कैसा, उसका कैसा रहेगा उपमाय? क्योंकि 7th चैप्टर में बहुत सारे हैं, फिर 9th में भी बहुत सारे हैं। बाकी का तो इतना नहीं दिया उसमें, जो हमारा हैंड बुक में दिया है, तो कैसा करना है उसका, वो पूछना था। उपमा का जो क्या करना क्वेश्चन है, चाह रहे हो? उपमाय का क्या उपमा करना चाहते हैं उपमाएगा माता? यानी इतने सारे कैसे, यानी वो पूरा कैसे डिटेल में लॉन्ग इसमें आता है। तो जैसे 7th चैप्टर के बहुत सारे हैं श्लोक इंपॉर्टेंट, 9th के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये उसमें ने दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, हैंड बुक में। तो इतना सारे लर्न कैसे कर पाएंगे? क्योंकि श्लोका का हम लोग अभी कर रहे ट्राई, तो लेकिन ये उपमा का कैसा करेंगे वो पूछना था प्रभु जी। उपमा, उपमा क्यों याद करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, उपमा वो याद करने की आवश्यकता था नहीं। लॉन्ग आंसर के लिए वो पूछना था कि कैसा करेंगे। लॉन्ग आंसर के लिए आएगा ना वो उपमाएं, इसलिए वो जानना चाहती हूँ उपमाएं। देखिए क्लोज बुक, इसमें एग्जाम में, क्लोज बुक एग्जाम में आएगा ना हमको, तो उपमाय का जैसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में फिर वो उपमाय का आया था, जैसे फर्स्ट यूनिट में आया था, वो समझ के मैं बता रही हूँ, हो सकता है गलती भी हुई, पता नहीं। मैं सोच करके आपको बताता हूँ किस तरह मैंने उपमाएं देखी नहीं है, किस तरह से काफी दिए उपमाएं है दी क्योंकि रखी हैं। हैंडबुक में ठीक देखा है, हाँ मैंने। हाँ प्रभु हैंडबुक जी। में हाँ देखी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम्म प्रभु जी इसके लिए ना उपमाओं में माता जी, जैसे अभी प्रभु जी तात्पर्य समझा रहे हैं ना, तो हम्म तात्पर्य में प्रभुपाद जी की जो उपमाएं हैं, बस हम अगर उनको ध्यान से पढ़ लें तो उनको स्पेशली लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बस वो एक्सप्लेन करना होता है कि भाई हाँ भाई ये उपमा प्रभुपाद जी ने किस संदर्भ में ली है। तो ठीक। बाय चांस एक या दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, और वो मेन मेन मुख्य मुख्य जो होती है ना वो, और शॉर्ट में ही आते हैं, ज्यादा बड़े वाले में लॉन्ग में नहीं आती उपमाएं कभी भी। अच्छा, चलिए बड़ी एक में नहीं उदाहरण से आती है। देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं, पहले मैं समझ लेता हूँ जी। क्या। ठीक जी। है, ये उपमाएं प्रभु की जी चर्चा हो जैसे, रही कर रहे हैं ना, यही उपमाएं बात कर रहे हैं ना माता आप? जी जी प्रभु जी। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहता है, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। पहला उपमा। तो क्या है श्लोक? मत्त परतरम अनन्यत किंचित अस्ति धनंजय। ये श्लोक है ना 7-7 वाला। तो इस उपमाएं में क्या आप समझना है? ये उपमाएं, ये तो हमें समझना जरूरी है। उपमाएं को याद कीजिए ना कीजिए, अगर ये चीजें तो जाननी हमें। देखिए दो चीजें माता, बस आप सबसे सबसे एक ही चीज कहेंगे, एक एक शब्द को, श्लोका के एक एक शब्द के अर्थ को पढ़िए अच्छे से, अनुवाद को पढ़िए अच्छे से, और तात्पर्य को पढ़िए अच्छे से। बाकी अपने आप ये सारी चीजें अपने आप आने लग जाएंगे। और उसको, इसको देख करके आप तात्पर्य को पढ़िएगा। एग्जाम, दिमाग में एग्जाम ले करके पढ़िएगा तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है, एग्जाम सरल होगा। ये एग्जाम रिलेटेड ये कोर्स है ही नहीं। ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि आपको एग्जाम में पास कराया जाए। आप आध्यात्मिक जीवन में कोई असफल हो ही नहीं सकता। आप सारे लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर गए हैं। और आध्यात्मिक जीवन में हमने सबसे पहला क्या देखा? श्लोक 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, पहला श्लोक में, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। 10वें अध्याय का पहला श्लोक में भगवान कहते हैं ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो आप जब सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पाने के लिए आप लोग जब आगे बढ़ चुके हैं, तो आप कैसे विफल हो सकते हैं? विफलता हो ही नहीं सकती।
बस ध्यान रखिए एक चीज को, ये सब चीज को एकदम हटा दीजिए। दो चीजों को ध्यान रखिए, तात्पर्य को अच्छे से पढ़िए, एक एक श्लोक को अच्छे से और शब्दार्थ को पढ़िए अच्छे से। ये मेरा शुरू से आप लोग सबसे निवेदन है, एक भी शब्द को जो भगवान, जो शिला प्रभुपाद ने शब्दार्थ दिए हैं, इसको 90% लोग छोड़ देते हैं और सारा गुण उसी में छुपा रहता है। शब्द अर्थ कहीं भी मत छोड़िए, नहीं तो आपको श्लोक कभी भी याद नहीं हो सकते। शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको आज शब्द को जोड़ करके बताया, प्रकृति स्वामी दिष्टाय, क्यों प्रकृति स्वामी दिष्टाय बताया गया, इसको हमें दिमाग दिमाग में पढ़ते 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 उसको दिमाग में डालना होगा हमारे को। तो इतना मत चिंता कीजिए माता, उसको पढ़िए। अब जैसे 7.7 है, उसको याद करने की जरूरत नहीं। मत्त परतरम अनन्यत किंचित अस्ति धर्म, मेरे से कोई बड़ा सत्य नहीं है, भगवान ने तो ये बोला है, इसको याद क्या करना। अच्छे से तात्पर्य अगर पढ़ लीजिए, ये सब अपने आप कवर होता जाएगा। शब्दार्थ पढ़िए, अच्छे से श्लोक को पढ़िए, तात्पर्य को पढ़िए, और कुछ और तीसरा कोई काम ही नहीं करना। श्लोक को याद करिए, ये 4 काम कीजिए बस। श्लोक, एक एक शब्द को पढ़िए, श्लोक को याद कीजिए, अनुवाद को पढ़िए, तात्पर्य के एक एक शब्द को पढ़िए, बस ये 4-5 चीज कीजिए और कुछ नहीं करने की आवश्यकता। ठीक है, ओके। और क्या है, और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण आप सबको।